Okay, good morning students. How are you? Okay, most welcome in my online class. Myself Radhishyam sir. I am going to start the first chapter of the geography from belong to as a first exam. Dear children, before starting the video and explanation, I want to share one important point with you. Or dear children, you know that yesterday I said that in a live class I told you कि please if you watch my video carefully तो you will write your views in the comment box में अपना views write करें. अपना comment box में views नहीं देंगे. I don't know how many students doing and watching the video and what activities they are doing in this video. I don't know because this video task watching task of 5 marks 5 नंबर का वीडियो वाचिंग टास्क है. ये 5 नंबर का यानी 5 नंबर का आपका वीडियो वाचिंग टास्क है. जो बच्चे वीडियो देखेंगे और कमेंट करते हैं तो उनको हम 5 मार्क्स उनको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे. लेकिन उस कमेंट में जो कमेंट करेंगे उस कमेंट में कोई भी क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है कभी भी. ठीक है, राइट. चलते हैं. ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट. पॉइंट ये जो है yesterday I share this map also. I told you that you will purchase the map of world and you will fill up this all activities in the map and you will show this all massa big water bodies in the world. संसार में जितने बड़े बड़े महासागर हैं वो भी आपने मेंशन करने हैं और सारे की सारी एक्टिविटीज आपने और इसके बाद जो मिनरल है मिनरल को आपने मेंशन करना है. तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम आपको आगे लेकर चलते हैं इस वीडियो के द्वारा. बहुत ही इंटरेस्टेड बात है. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनरल. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनरल क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन मिनरल का मतलब है कि जो हमारे खनिज हैं मिनरल हैं वो संसार के किन किन देशों में कितनी कितनी मात्रा में और जो कौन कौन से मिनरल किस किस देश में पाए जाते हैं. ठीक है, सिंपल भाषा में देख लीजिए. एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स दे आर फाउंड इन द डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड. तो ये संसार में कितने प्रकार के जो मिनरल्स हैं और किस कंट्री में कितने कितने मिनरल्स पाए जाते हैं तो सारे के सारे आप लोग मेंशन करेंगे. ठीक है. मिनरल्स अकर द डिफरेंट टाइप ऑफ दिस राइट. मिनरल्स अकर in the different type of the rocks. Some are found in the igneous rocks, some in the metamorphic rocks and while other occur in the sedimentary rocks. ठीक है. Yesterday I explained this paragraph also and I have told you that कि the minerals in how many types of rocks minerals are available in the earth, right? Metallic मिनरल्स आर फाउंड इन द इग्नियस रॉक्स. जितने हमारे जो मेटेलिक जो होते हैं मेटेलिक मिनरल्स. यस्टरडे आई टोल्ड यू दैट 2 टाइप्स ऑफ नॉन मेटेलिक एंड मेटेलिक. तो मेटेलिक जो मिनरल्स होते हैं उसमें फेरस और नॉन फेरस. फेरस वो होते हैं जिसमें जंगरोधक होते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, वो हमारे फेरस मिनरल्स होते हैं. और जिसमें कार्बन नहीं होता है वो ऐसे मिनरल्स जो है वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो नॉन फेरस या नॉन फेरस कहलाते हैं. जिनमें जंग ना हो, कार्बन नहीं होता है तो ऐसे मिनरल्स को नॉन फेरस मिनरल्स कहलाते हैं. सही है. तो ये आप समझ के चलेंगे. तो जो हमारा मेटेलिक मिनरल्स होते हैं मोस्टली दीज टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस रॉक्स. ये सारे के सारे मिनरल कहाँ पाए जाते हैं? इग्नियस रॉक्स से एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. 2 प्रकार से जो है हमारे 2 प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं. अब सपोज दैट क्वेश्चन इज कम इन द एग्जाम कि इन विच रॉक्स फाइंड द मेटेलिक मिनरल्स. तो ये बच्चों बहुत अच्छी बात है कि मेटेलिक मिनरल किस किस रॉक्स में पाया जाता है. तो दिस मेटेलिक मिनरल आर फाउंड इन द इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स. ठीक है. दैट आर लार्ज प्लेट्यूज आयरन ओर इन द नॉर्दर्न स्वीडन and copper and nickel deposit in the Ontario, Canada
आयरन, निकल एंड क्रोमाइट्स एंड प्लेटिनम इन द साउथ अफ्रीका। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम आप बता रहे हैं, जो मोस्टली जो इंफॉर्मेशन आ रही है यहाँ से हमको मिल रहा है कि आयरन ओर जो कच्चा लोहा ज्यादातर कहाँ मिलता है, नॉर्थ स्वीडन में। सबसे भारी मात्रा में जो कच्चा लोहा रा आयरन जो है मिलता है वो नॉर्थ स्वीडन में है। और नॉर्थ स्वीडन जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द रॉ आयरन एंड इन द वर्ल्ड। ठीक है, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट इन द ऑन्टारियो। ऑन्टारियो में सबसे ज्यादा होता है हमारा कॉपर यानी तांबा और निकल। निकल क्या होता है, निकल एक चमकदार पदार्थ होता है, मेटल होता है, जिसको मेल्टिंग करने के बाद किसी दूसरे मेटल पर अगर लगाया जाए, उसको पेस्ट किया जाए, उसको प्लास्ट किया जाए तो बहुत ज्यादा चमकदार होता है, उसको हम निकल कहते हैं। निकल कहते हैं एक शाइनिंग मेटल। शाइनिंग ये प्रकार का एक मेटल होता है जो वेरी मच शाइन और द मच शाइनिंग मेटल, जो हमारा किसी भी दूसरे मेटल पर लगाने से, उसको पेस्ट करने पर वो मेटल ज्यादा चमकदार हो जाता है। एंड क्रोमियम एंड प्लेटिनम इन द साउथ अफ्रीका। जो क्रोमियम है, प्लेटिनम है, ये मोस्टली साउथ अफ्रीका में। एज एग्जाम्पल ऑफ द मिनरल्स फाउंड इन द igneous and metamorphic rock. Sedimentary rock formation of the plains and the young-fold mountain contain non-metallic minerals like limestone. Limestone deposited in the Caucasus region of the France. Manganese deposit of the Georgia, Ukraine, and phosphate beads of the Algeria are in the example of mineral fuel such as the coal and petroleum are in the found in the sedimentary strata. Sedimentary strata में सबसे ज्यादा पेट्रोल और कोयला मिलता है, राइट। अब चलते हैं कॉन्टिनेंट वाइज। बिफोर दिस आई वांट टू से दैट कि हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। तो डियर चिल्ड्रन, यू नो दैट कि देयर आर 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे बड़े 7 महाद्वीप हैं, जैसा कि यहाँ पे इस पिक्चर में देख रहे हैं। कॉन्टिनेंट्स मीन्स नंबर 1 दिस देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। नंबर 1 नॉर्थ अमेरिका, राइट। ये हमारा कनाडा एरिया है, ये कनेडियन एरिया है जो आप देख रहे हो, कनेडियन। एंड दिस वन इज साउथ अमेरिका, दिस वन इज अफ्रीका। ये मेडिटेरेनियन सी है। ये जो मेडिटेरेनियन सी है जो सेपरेट करता है एशिया और अफ्रीका को, ठीक है। एंड दिस वन इज यूरोप। हियर इज लाइज इंग्लैंड, ब्रिटेन, दिस आर डिफरेंट ऑफ। एंड दिस वन एशिया। एंड दिस वन इज ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स? 1 2 3 4 5 6 7. These are 7 continents in the world. So dear student, first continent Asia. See this Asia is the largest continent in the world. संसार का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया है। चाइना एंड इंडिया हैव ए लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट। एशिया कॉन्टिनेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा भारी मात्रा में जो है वो जो आयरन ओर चाइना और इंडिया में है, ठीक है। भारी मात्रा में जो चाइना और इंडिया में ये आयरन ओर पाया जाता है, राइट। अब इसके लिए हमको करना क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि द कॉन्टिनेंट प्रोडक्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड। ये जो इंडिया का सबसे ज्यादा, चाइना और जो इंडिया है, ए लार्जेस्ट लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द आयरन ओर। संसार का जो पूरे संसार में बताया जाता है कि ये 2 देश ऐसे हैं, ये जो सबसे ज्यादा पूरे भारत, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कच्चा लोहा का उत्पादन करते हैं। देन द हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन। नाउ टिन की बात करते हैं। टिन जैसे आप देखते हो, टिन एक बहुत बड़ा स्पेशल मेटल होता है
जो टिन बनाया जाता है उसका काम क्या होता है, जिसको आप तांबा देखते हो, तांबा, टिन, कॉपर, ब्रॉन्ज। चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर द अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर। ठीक है, चाइना आल्सो लीड्स in the production of the lead, antimony and tungsten. Asia also has the deposit of the manganese, bauxite, nickel, zinc and copper। ठीक है, इसमें चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर। इसके साथ साथ चाइना में सबसे ज्यादा, मलेशिया, चाइना और इंडोनेशिया, इसमें सबसे भारी मात्रा में टिन का भी उत्पादन होता है। इन देशों में सबसे ज्यादा टिन पाया जाता है। चाइना आल्सो लीडिंग प्रोड्यूसर लीड्स द प्रोडक्शन ऑफ द लीड। चाइना लीड्स और लीड्स, यहां पर लीड्स माने होता है बहुतायत मात्रा, और यहां पर दूसरा लीड का मतलब होता है कांच, सीसा। यानी चाइना जो है वो कांच का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है वर्ल्ड में। एंटीमनी एंड टंगस्टन, टंगस्टन जो होता है एक प्रकार का मेटल होता है जिसका यूज इलेक्ट्रिक बल्ब में किया जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन का तार यानी वायर यूज किया जाता है। आज विश्व में जितना भी इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रॉनिक जितना भी शाइनिंग बल्ब बनाए जाते हैं, उनमें टंगस्टन के बिना कभी भी वो ग्लो नहीं हो सकता है, यानी जल नहीं सकता। Asia also has deposited of the manganese, bauxite, nickel and zinc, copper। तांबा, जिंक, निकल, बॉक्साइट और मैग्नीज एशिया में, इस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो देश आए हैं, जिसमें मलेशिया है, इंडोनेशिया है, चाइना है, इंडिया है, और ये जो देश हैं ये बहुत ही हायर लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं ऑफ द डिफरेंट, दीज आर टाइप्स ऑफ मेटल्स। अब आता है, हमने आपको बताया कि यूरोप, तो यूरोप में चलते हैं। तो अब यूरोप जो कॉन्टिनेंट है कहाँ है, पता होना चाहिए आपको। अब यूरोप की बात है तो यूरोप, ये हमारा यूरोप है। हम थोड़ा अफ्रीका में पहुंच गए हैं। तो यूरोप है, जो अपलेशियन माउंटेन है ये वाला, ये इसको अलग करता है। ठीक है, अब यहां से ये हमारा यूरोप है और ये हमारा एशिया है। तो ये एशिया और यूरोप ये दोनों इंक्लूड हैं, लेकिन अपलेशियन माउंटेन की वजह से ये सेपरेट हो जाता है, यूरोप अलग हो जाते हैं और एशिया अलग हो जाता है। तो बात चल रही है हमारी यूरोप की। तो यूरोप कहाँ है, ये पोर्शन है हमारा यूरोप है। तो इसके बारे में हम चलते हैं, बात करते हैं। अब यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द आयरन ओर इन द वर्ल्ड। यूरोप जो है वो हमारा सबसे बड़ा कच्चे लोहे का प्रोड्यूसर है। ठीक है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है। द कंट्रीज विद द लार्ज डिपोजिट्स ऑफ आयरन ओर, रसिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस, एंड मिनरल्स डिपोजिट्स ऑफ द कॉपर, लीड, जिंक एंड मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन द ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। रखे थे। तो इन दिस वे वी कैन से, खाली 10 रुपीस दे दो। नाउ हियर इज, ओके, नो टेंशन, नेटवर्क ऑन। ठीक है, तो हम यहाँ पर जाएंगे और इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा जो लीडिंग प्रोड्यूसर है अमेरिका, तो यूरोप में, यूरोप होता है क्या है, इसमें हमने यूरोप में चलेंगे तो यूरोप में सबसे ज्यादा जो कंट्री है वो हमारे कंट्री यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड।
ये यूरोप भी हमारा कच्चा लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। सही है। द कंट्रीज विद द लार्ज डिपॉजिट ऑफ द आयरन आर इन रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। मिलियन डिपॉजिट ऑफ द कॉपर एंड लीड, जिंक, मैगजीन्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉर्थ अमेरिका। दिस एरिया मीन्स बेटा ये वाला जो एरिया है नॉर्थ अमेरिका, यहां प्रोडक्शन सबसे ज्यादा क्या होता है, जैसे द मिनरल डिपॉजिट इन द नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा टोटल एरिया कितना है, ये सारा नॉर्थ अमेरिका में आता है। एंड आर लोकेटेड इन द 3 जोन्स, ये 3 जोन में दिखता है, यानी ये अमेरिका इज डिवाइडेड इन 3 जोन। नंबर 1 Canadian region, it is Canadian region and north of the Great Lake, this Great Lake is this, and the Appalachian region of the mountain ranges of the west, इसके पश्चिम में जो है वो Appalachian region है, और ये जो Appalachian mountain है ये इसके mountain ranges of the west। Iron, nickel, gold and uranium and copper are mined in the Canadian Shield। ठीक है। Arisen coal in the Appalachian region, western Cordilleras and have the waste deposit of copper and leading and zinc, right? Silver, gold and mostly ये सारी जो metals हैं mostly in this region they are found very much। Now South America, South America, the Brazil is the largest producer of the high grade iron in the world। Chile and Peru are the leading producer of the copper, and Brazil and Bolivia are among the world's largest producer in tin। And the South America also has large deposit of the gold, silver, zinc and chromium, manganese, bauxite, mica, platinum and asbestos and diamond। Mineral oil is found in the Venezuela, Argentina, Chile, Peru and Colombia। ठीक है। Second point is Africa। Africa is the rich mineral resources। आपको मालूम है कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो सबसे ज्यादा जो है मिनरल रिसोर्सेस माना जाता है इन द वर्ल्ड में, संसार में। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम। संसार का सबसे ज्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर है हमारा कौन? अफ्रीका। किस चीज का है? सबसे ज्यादा डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनम। ये डायमंड और गोल्ड यानी सोना और हीरा का सबसे ज्यादा उत्पादक देश माना जाता है, यानी कॉन्टिनेंट माना जाता है। अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जेरे प्रोड्यूसर ऑफ द लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड। जो जेरे और जिम्बाब्वे है यहाँ सबसे भारी मात्रा में सोना पैदा होता है, यानी सोने की खाने सबसे बहुतायत मात्रा में अवेलेबल हैं अफ्रीका के जेरे और जिम्बाब्वे में। अदर इन मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका आर कॉपर, आयरन एंड क्रोमियम्स, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। ये सारे के सारे, कोबाल्ट है, यूरेनियम है, जो सबसे ज्यादा हमारा बारूद और गन पाउडर्स आदि में यूज करते हैं, किया जाता है, उसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अफ्रीका में ही होता है। ऑयल इज फाउंड इन नाइजीरिया, और अफ्रीका के जो नाइजीरिया कंट्री है वो नाइजीरिया में सबसे ज्यादा ह्यूज कैपेसिटी में ऑयल का प्रोडक्शन होता है, राइट। लीबिया एंड अंगोला, लीबिया और अंगोला, और लीबिया, अंगोला, नाइजीरिया, इन देशों में सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट कंट्री आता है हमारा, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। इट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द गोल्ड, और सबसे ज्यादा भारी मात्रा में जो उत्पादन होता है वो सोना और हीरा सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में होता है। आयरन ओर आल्सो, टिन एंड निकल, ये लीडिंग प्रोड्यूसर हैं, यानी भारी मात्रा में जो प्रोडक्शन होता है ऑस्ट्रेलिया का, वो कौन कौन से खनिज मिलते हैं? गोल्ड, डायमंड, लोहा और कच्चा लोहा और टिन तथा निकल। इट इज आल्सो रिच इन द कॉपर, ये कॉपर के लिए भी बहुत धनाढ़ कॉन्टिनेंट माना जाता है, ह्यूज कैपेसिटी वाला कॉन्टिनेंट है। लीड, जिंक एंड मैग्नीज एंड
Kalgorli, Kalgurlai, and Kolgardai area of Western Australia have the largest deposit of the gold. Antarctica, the geology of the Antarctica is sufficiently well known is the predict the extensions of the variety of minerals deposit some probably a large significant size of the deposit of coal in the Transantarctic mountain यानी Transantarctic mountain and iron near the Prince and Charles mountain of the East Antarctica is forecasted. Iron ore, gold, silver and oil are also present in the commercial quantities. ठीक है. अब आता है यूज ऑफ मिनरल आर यूज्ड इन द मैनी इंडस्ट्रीज. अब इसका देखेंगे कि भाई देखो मिनरल तो हमने आपको बहुत यू हैव डन द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स, लेकिन ये मिनरल होता क्या है, इसका कहाँ पर यूज होता है, किस तरीके से क्या काम होता है इस मिनरल का. तो ये एक दूसरा पॉइंट नेक्स्ट पैराग्राफ आता है यूज ऑफ मिनरल. अब इसका मिनरल होता है तो मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज. मिनरल्स का प्रयोग कई प्रकार की फैक्ट्रियों में विभिन्न प्रकार की चीजों का निर्माण करने के लिए किया जाता है. मिनरल दिस नाउ टाइम यू आर लुकिंग दिस नंबर ऑफ फैक्ट्रीज आर गोइंग इन द इंडिया एंड they are depending on the mineral. Without mineral nobody, no any factory can be run in the country. सही है. Mineral which are used for the gems, हमारे बड़े बड़े ornaments आभूषणों के लिए usually hard and these are then set in the various style for the jewelry. Copper is another metal used in everything from the coins to pipes. Silicon used in the computer industries in obtained from the cartridge. Aluminium obtained from the its ore. Ore bauxite is used in the automobiles and airplanes. Bottle industries, buildings and even in the kitchen cookware. Right. Conservation of the minerals. कंजर्वेशन मिनरल्स मीन्स होता है कि जो मिनरल हैं अगर सारी चीजें पृथ्वी के अंदर से निकाल दी जाएंगी तो एक दिन पृथ्वी के अंदर जो मैन्युफैक्चर मिनरल्स होगा वो बंद हो जाएगा. तो इसको मद्देनजर दूसरा कि पृथ्वी अंदर से हमारी खोखली हो जाएगी, क्योंकि सारे मिनरल अगर पृथ्वी के अंदर से निकाल दिए जाएं, मान लो कोई भी चीज है अगर उसकी हर चीज अगर आप यूज करते जाएंगे जैसे माइंड है, आप अगर अपने माइंड की पूरी कैपेसिटी को अगर यूज कर लेंगे तो फिर आप चलेंगे कैसे. आपने देखा होगा गवर्नमेंट जॉब होती है, सरकार क्या करती है, उसने आकलन हमारे साइंटिफिक मेथड के द्वारा मनुष्य का अधिक से अधिक 65 वर्ष तक यानी 65 ईयर तक मनुष्य का माइंड काम करता है, मोस्टली काम करता है. उसके बाद वो माइंड काम करने योग्य नहीं रहता है. गवर्नमेंट क्या करती है, सारी चीजों को रखते हुए साइंटिफिक तरीके से हर मानव को गवर्नमेंट जॉब से 65 साल में 65 ईयर में उसको रिटायर कर दिया जाता है, क्योंकि उस वक्त वहां तक फिर उसका मेंटल पावर लॉस हो जाती है. इसी प्रकार अगर हम उसको कंजर्व नहीं करते हैं तो उसमें क्या होगा कि एंड minerals and resources the years it takes thousands of years the formation of the concentration of the minerals, the rate of the formation
is such as smaller than or the rate which is the humans consume these the minerals, and it is necessary to reduce wastage and process of the mining. Recycling of the metals is the another way in which the minerals resources can be finded out in the resources. So in this way कि जो मिनरल हैं इनको हमें कंजर्व भी करना है, इनको सेव करना है. अगर सेव नहीं करते हैं, इनको बचाते नहीं है, बचाएंगे किससे? मिसयूजिंग से. अगर कोई भी मिनरल है इसको मिसयूज से बचाइए, मिसयूज ना करें, जिससे कि आगे चलकर आपका जो बैलेंस बना रहे. तो डियर स्टूडेंट, I hoping that you will understand this video carefully and listen carefully and write your views in the comment box and send to me. Thank you, dear. Okay.